वेलकम फ्रेंड्स। थोड़ा सा जेके पीएससी केस 2023 कोर्ट केस में थोड़ा हम बारीकी से समझेंगे। क्या कुछ एक्सक्यूज जो थे जेके पीएससी के वो कोर्ट के सामने रखे, यानी कि केट के सामने रखे, और क्या कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पुट किए थे केट की तरफ से, और जेके पीएससी का क्या आंसर था, और जो पटिशनर्स थे उनके क्या क्या वहाँ पे जो है खदशात थे। तो डिटेल में बात करेंगे और क्या कुछ आउटकम हो सकता है आने वाले दिनों में, यानी कि 15th को एक डिटेल जजमेंट आएगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत ही क्वेश्चंस रेज़ हुए जेके पीएससी की क्रेडिबिलिटी में। जी हाँ, मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि यहाँ पे कुछ जेके पीएससी के लेम एक्सक्यूज़ जो है वहाँ पे देखने को मिले हैं। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, बारी-बारी क्या कुछ वहाँ पे आर्ग्यू किया गया है और क्या कुछ अभी तक जेके पीएससी ने रिवाइज़्ड आंसर के लेके और आउटस्टेड कैंडिडेट्स को लेके क्या कुछ अपने सपोर्ट में कहा है। तो आप सबसे देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड जजमेंट है जो 5 तारीख को आया था। तो मैं इसका थोड़ा नटशल में बताऊँगा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूँगा। नटशल इन केस कि यहाँ पे जेके पीएससी को पूछा गया था कि आप लोगों ने रिवाइज़ आंसर क्यों किया था? तो वहाँ पे जेके पीएससी का आंसर था कि हमने मॉरल बेस पे, यानी कि सिम्पैथेटिक ग्राउंड्स पे हमने क्या है वो कुछ रिवाइज़ किया था। सिम्पैथेटिक बेस पे अगर रिवाइज़ करना होता तो पहले जो 2000 कैंडिडेट्स थे जो इन हुए थे उनको वो आउट नहीं करते। तो और 2000 कैंडिडेट्स को वो वहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये सबसे जो इनका स्टेटमेंट है वो फ़ाल्सिफ़ाई होता है। तो यहाँ पे जेके पीएससी का जो आर्ग्यू है वो बिल्कुल बोसीदा नज़र आता है। और उसके बाद और कुछ कहना था कि रिवाइज़्ड आंसर की को लेके। तो वहाँ पे देखो जेके पीएससी का क्या कुछ रद्द-ए-अमल अभी तक देखने को मिला है। तो मैं नटशल में थोड़ा डिटेल में थोड़ा मुख्तसर करके बताऊँगा। पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इससे आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अभी तक जो भी आर्ग्यूमेंट्स जेके पीएससी ने दिए हैं, वो बिल्कुल फ़ाल्सिफ़ाई होने को वहाँ पे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कोई ग्राउंड इस पे खड़े नहीं है। जेके पीएससी का इतना कहना है कि हमने सिम्पैथेटिक ग्राउंड्स पे आंसर की को रिवाइज़ किया। तो इससे पहले जो होता है, जो आंसर की एक मिली थी, वो एक्सपर्ट कमेटी के राय पे बनती है आंसर की, जो प्रोविज़नल आंसर की होती है। उसके बाद रिवाइज़्ड आंसर की होती है, वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी के राय पे बनती है। यानी कि इनके 2 एक्सपर्ट कमेटी को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, फिर जाके रिवाइज़ करना पड़ा और तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बिठानी पड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। अब इसके आर्ग्यू में क्या कुछ कहती है जेकेपीएससी। जेकेपीएससीज़ आर्ग्यू दैट द कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरवेनिंग रिगार्डिंग आंसर की, सेटिंग दैट द कोर्ट लैक्स एक्सपर्टीज़ इन दिस मैटर। अब देखो ये बहुत ही बड़ा यहाँ क्या कुछ मतलब बच्चों के साथ कैसे पीएससी खेल रहा है। ये बोलता है कि जो है कोर्ट है जो है अपने आप में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है कि आंसर की को डिस्कस करे, इनके माइन्यूट चीज़ों को डिस्कस करे। तो इससे जेके पीएससी को थोड़ा कोर्ट को दूर रहना चाहिए। इन मामलों में जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती है उनको डिसाइड कर लेना देना चाहिए। इसका मतलब है जेके पीएससी ये कहना चाहती है कि जितनी बार आंसर की वो रिवाइज़ करेंगे उतनी मर्ज़ी है। इनकी एक्सपर्ट कमेटी जितनी बार बैठेंगे, एक क्वेश्चन को 2 जमा 2 को 4 भी बोलेंगे, 5 भी बोलेंगे, 6 बोलेंगे, तो वो जेकेपीएससी का मैटर है। इसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, तो इसमें कोई इंटरवेन नहीं कर सकता। ये सबसे बहुत ही बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है, ब्लंडर देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि जेकेपीएससी ने कितने आर्बिट्रेरीनेस के साथ इन चीज़ों के साथ डील किया है। ऐसे वो जब इनके पास आंसर नहीं बनता है, रिवाइज़्ड आंसर क्यों किया, रिवाइज़ क्यों किया, फिर आउस्ट क्यों किया कैंडिडेट्स को, कौन से रूल्स है वो रूल्स दिखाए, एक डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट कीजिए। लेकिन इसमें क्या है, ये जेकेपीएससी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो इसका सीधा ये कहना होता है कि कोर्ट इन मामलों में ना पड़े। जैसे कि हमें कुछ कहानी कराई जाती तो हम बोलते हैं हमारा इस पे एक यकीन है। अब और दूसरी बात है, और साथ कहती दिस सजेस्टेड दैट जेकेपीएससी सीक्स अथॉरिटी टू टेक आर्बिट्रेरी एक्शन एज इट सीज फिट। इससे साफ पता चलता है कि जेकेपीएससी अपने आप एक आर्बिट्रेरी एक्शन जो करना चाहती है, जैसे मन मर्जी है वैसा करना चाहती है। कोर्ट को अर्ज किया जाता है रिलायंस ऑन एक्सपर्ट कमेटी। इस एक्सपर्ट कमेटी पे भरोसा करने को कहती है जेकेपीएससी, जिसने एक क्वेश्चन का आंसर जो है 3-3 बार चेंज किया है। द एक्सपर्ट कमिटी is being urged to place the reliance on expert committee which had changed the answer to a straightforward single question 3 times। अब इस कमेटी के जो जेकेपीएससी की कमेटी से इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। यहाँ पे सिर्फ जेकेपीएससी के फंक्शनिंग पे नहीं उठते, जेकेपीएससी के जो जो प्रोविजनल आंसर की बनाया था उस एक्सपर्ट कमेटी पे भी क्वेश्चन उठते हैं। फिर जो रिवाइज करते हैं उस पे भी वो भी ठीक तरीके से रिवाइज़ नहीं करते।
गलत क्वेश्चंस को जो प्रोविज़नल आंसर की में ठीक थे, उसको भी गलत साबित कर देते हैं। तो यही बातें जो है कोर्ट में की गई है। अब तीसरी बार जो एक्सपर्ट कमेटी ने उन लोगों ने 2 एक्सपर्ट कमेटी को नल करके अपना तीसरी राय दिया। तो इससे ये साबित हो सकता है कि जेकेसी एक पीएससी के पास एक क्रेडिबल एक्सपर्ट कमेटी नहीं है। जैसे चाहे ये क्वेश्चंस को तोड़-मरोड़ करके अपना आंसर बना देती है। तो कोर्ट इन चीज़ों पे मैटर को देख रहा है और हमें लगता है कि कैंडिडेट्स जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ जस्टिस किया जाएगा।